हेलो एवरीवन। तो ये है डे 2 जहाँ हम गंगा आरती देखने आए थे। और ये गंगा आरती मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा और सब लोगों ने अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए हैं। आप देखो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और हम 5:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। और आरती तो बहुत लेट स्टार्ट हुई, 7:30 बजे आरती स्टार्ट हुई थी। और अब आप आरती इंजॉय करो। और अब यहाँ पर आरती हो गई समाप्त। आई होप आपने आरती एंजॉय किया होगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ गंगा माता की मंदिर। ये जो छोटे छोटे 2 मंदिर दिख रहे हैं ना, ये गंगा माता के मंदिर है। और वो ये ब्लू वाले शायद नारायण भगवान का मंदिर है। पानी नहीं चाहिए तो पकड़ो। पानी ना है तो उसमें बिस्किट है, बिस्किट निकालो। ये आरती के बाद जो भीड़ निकल रही है, सारे बच्चे खा गए। ये है डे 2 का, जब हम सुबह 6 बजे 6 बजे निकले थे हम लोग हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर। क्योंकि उस दिन तो हम उसके बाद वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि थक चुके थे। सुबह 4 बजे से निकले हुए थे और 8-9 बजे बच गए थे हमें होटल आने में। उससे ज़्यादा ही हो गए थे तो हम थक के सो गए। ये दूसरे दिन हम 6 बजे निकले थे हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर। हम लोग पहाड़ के ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी डाउन जा रहे हैं, नीचे। और विदेशी लोग आ रहे हैं, देखो। Continue for 800 meters. चल रहे हैं आंटी। और ये अब हम जा रहे थे लक्ष्मण झूला की ओर। और ये इस रोड पे जब ये गाड़ी ड्राइव कर रहे थे मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि बिल्कुल ढलान थी, नीचे गाड़ी जा रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। सच में ये गाड़ी चलाते हैं इन्हें परेशान कर देती है। अच्छे से चलाना ऐसे करके। हालांकि ये बहुत गलत बात होती है। क्यों लगा हुआ है यहाँ पे? और लेकिन हाँ, एक और बात कि हम यहाँ लक्ष्मण झूला देखने गए थे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि झूला बंद है, रास्ता बंद है क्योंकि झूला की रिपेयर चल रही थी। और शायद 1-2 महीने से बंद है क्योंकि वहाँ पे जो भी और लोग आए थे वो भी बोल रहे थे कि हम पिछली बार भी आए थे तो वो बंद ही था। तो हाँ, ये बैड लक था हमारा कि ना हमने राम झूला देखा हम पे गए और ना ही लक्ष्मण झूला पे गए। हाँ, वहाँ पे जो वो बीच वाला नया बना है ना, वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया और वो देखने लायक जगह थी।
और यहाँ पर हम पहुँचे थे 7:30, हाँ 7:30 बजे तक पहुँचे होंगे। और यहाँ इतनी ठंड लग रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि, और हमने कुछ वैसा कुछ ले नहीं गए थे ठंडा के पर्पज़ से, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत गर्मी थी। तो हमें जिसे जो मिला ना हमने वो बस ओढ़ लिया था। बहुत ठंड लग रही थी, मतलब वहाँ पहाड़ों पे तो होता है ना ठंडा, एकदम बर्फीला ठंड हवा होती है, तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। नहीं और आप यहाँ लड्डू को देखो मैंने क्या पहनाया है, क्योंकि कैप तो कुछ ले नहीं गए थे, और ऐसे तो मैंने उसे टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहना दिया था, और लेकिन कानों में भी ठंड लग रही थी, तो मैंने उसे ना एक छोटा हैंड टॉवल होता है ना, वो मैंने उसको बांध दिया था। और इतनी ठंड लग रही थी कि वो भी बेचारा कुछ नहीं कह रहा था कि हाँ नहीं बांधना, नहीं पहनना है, कुछ नहीं। वो कह रहा था हाँ पहनूंगा, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। और यहाँ पर हम लक्ष्मण झूला के पास पहुँचे थे, और आप ये सीन देखो, आँखों को सुकून देने वाला है ये नज़ारा। बहुत ही प्यारा व्यू था ये वो नया कुछ बनाया है ना सी बीच टाइप से, आराम से देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, यहाँ हमने 2-3 घंटे बहुत मस्ती किया। किसमें था मैं उतरने में, क्या है उतर ठंडा पानी में जाने में। देखना काट मत ले। तो नीचे ही रहो तुम लोग, स्ट्रगल दिखाओ। और यहाँ हम निकल गए हैं ऋषिकेश से, क्यों हम फिर उसके बाद हम राम झूला की तरफ नहीं गए। हमने सोचा चलो हम कहीं और घुमाते हैं, तो हम निकल गए नीलकंठ की ओर। हालांकि मैंने इनको बहुत मना किया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पर ड्राइव करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मैं कर लूँगा। तो मैंने कहा हाँ चलो अब महादेव का नाम लेते हैं और निकलते हैं। और वहाँ बहुत अच्छा लगा कि हाँ हम गए हैं, हमारा बुलावा आया था तभी हम जा रहे मैं बोला था कि यहाँ से हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम नीलकंठ जाएंगे। अब तो पुल पे आ गया, अब नहीं लग पाएगा। सब फोटो यहीं से राफ्टिंग से और ये पहुंच गए हम नीलकंठ। हम नीलकंठ आए थे, तो यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दिया था, और गाड़ी पार्क करने के बाद लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर फिर पैदल हमें जाना पड़ा। और धूप इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ धूप थी ना कि हालत ख़राब हो गई थी।
सब ये लोग का कमाने का तरीका है। और तुम 100 रुपये यहाँ से भी जाओ फिर 100 रुपया में। और ये देखो, सुबह ठंड से बचने के लिए हमने कुछ भी ओढ़ लिया था, और अब यहाँ धूप से बचने के लिए जिसे जो मिला वो बस हमने सर ढक लिया, क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ थी। और हम बिल्कुल 12-1 बजे हम जा रहे थे, तो और भी लग रहा था उस टाइम पर। और ये है मंदिर का रास्ता, बिल्कुल गली गली से है मंदिर का अंदर जाने का प्रवेश द्वार। तो ये अंदर हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, ऐसे कुछ मना नहीं था, लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे मंदिर के अंदर रिकॉर्ड करना, इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी। और ये हम दर्शन करके निकल चुके हैं। यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था, बहुत ज़्यादा अंदर भीड़ नहीं थी, तो दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। और अब हम जा रहे हैं, एक ऊपर में पार्वती माता का कोई मंदिर था, वहाँ पे आसपास के लोगों से हमने पूछा तो सबने बोला कि हाँ एक मंदिर है। तो पहले हमने खाना खा लिया क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, उसके बाद फिर हम वो पार्वती माता के मंदिर गए। और पार्वती माता का मंदिर नीलकंठ मंदिर से भी ऊपर था, और वहाँ बहुत कम लोग जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो सड़क है ना वो कच्ची सड़क थी। लेकिन पहले हमें लगा कि हर कोई जा रहा है, उसी रास्ते पे सब जा रहे थे, तो हमें लगा हर कोई जा रहा है तो वहाँ जाना ज़रूरी होता होगा। तो जब हम निकल गए ना, तब हमने देखा कि कोई नहीं जा रहा था, वहाँ पे पार्किंग थी तो लोग वहाँ जा रहे थे। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, जब हमने बोला कि हम जाएंगे तो फिर हम जाते हैं। उसके बाद फिर हम वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी अच्छे से दर्शन हुई। वहाँ पे बहुत ही कम, मतलब हमें रास्ते में 10 लोग भी नहीं मिले थे। नहीं, जब हम पार्वती माता के मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर जो पंडित जी बैठे थे उनसे मेरे हस्बैंड ने पूछा कि यहाँ का क्या मान्यता है, तो बस पंडित जी ने इतना ही कहा कि यहाँ पर हर कोई नहीं पहुँच पाता। फिर हमें तो पहले समझ में नहीं आया, फिर पंडित जी ने कहा कि आप भी अपने मन से नहीं आए हो, यहाँ माता जिसको बुलाती है वही पहुँच पाते, वरना नीलकंठ मंदिर के दर्शन के लिए लोग इतने लोग आते हैं, उनमें से बहुत ही गिने चुने लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बस यहाँ से दर्शन करके फिर हम दिल्ली लौट गए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।